अमीर सुल्तान साहब, सर आपके पस मंजर में देखा जाए तो यूं लगता है जैसे आप किसी आबनाए हरमुज के बाहर ही खड़े हैं। तो सर अगर मौजूदा इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं, अहाता करें, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से राना साहब ये बात कर रहे थे कि जंग तो दोबारा नहीं होने वाली, हाँ ये तवक्कुफ जो है ये तूल पकड़ सकता है, तो आने वाले दिनों के अंदर क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ईरान को ज्यादा छूट दे सकता है या ये उनको सूट ही नहीं करती किसी सूरत में? जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि मैं अपने बास्फोरस के किनारे पे मौजूद हूं और यहाँ पे जो मामूलात हैं वो रूटीन के मुताबिक हैं, लेकिन जितने भी मसाइल इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं या जो दुनिया की नजरें हैं वो अबनाए हुर्मुज पे हैं, क्योंकि वहां के आपको पता है कि पहले जो ट्रंप जो ये कहते थे कि मैं अबनाए हुर्मुज को खोल के रहूंगा और मैं ईरान को मलिया मेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, आज वही ट्रंप जो है वो अपनाए हुर्मुज को बंद करके बैठा हुआ है और वो इस उम्मीद में है कि शायद ईरानियन जो है उनकी तरफ से जो है को मजीद वो जो है वो अपनाए हुर्मुज को खोल दें और मुझे जो है वो जो मुज़ाकरात के टेबल हैं उस पे अमेरिकन अवाम को या उनको दिखाने के लिए कुछ मिल जाए। लेकिन जब हम इस जंग की बात करते हैं तो इसमें आपको दो तीन चीजें जो हैं वो ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो ये है कि एक तरफ दुनिया की जो सुपर पावर है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है वो है, दूसरी तरफ जो ईरानियंस हैं वो ये समझते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब के वारिस हैं। फिर इसमें एक तीसरी फोर्स भी जो है, जो नेगेटिव फोर्स है, जो हर वक्त इसी उसमें लगी हुई है कि किस तरह से इस सारे अमर को सबोताज किया जाए। और मैं बात कर रहा हूँ नेतन्याहू की और जो इसराइल का किरदार है इस सारे मामले में। जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही ये सीज फायर अनाउंसमेंट हुई तो एक तरह से जो है पहला जो मकरू एक सामने आया इसराइल का चेहरा वो लेबनान पे अटैक की सूरत में आया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने और अमेरिका ने मदाखलत की और वहां पे भी एक सीज फायर की शक्ल नजर आई तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे ईरान पे इसराइल को सांप सूंघ गया हो। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और जो इस तरह की ताकतें हैं जो अमन के खिलाफ हैं और जिनका सर्वाइवल ही जंग से है, तो वो भी जो है अभी थोड़ी देर पहले जो इसराइली डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका एक बयान सामने आया है कि हम जो है हमारी फौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमने जो अपने अहदाफ हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं और हम ईरान को मलिया मेट कर देंगे। लेकिन मेरी आज भी ईरान में जो जर्नलिस्ट हैं या वहां पे जो सीनियर सहाफी हैं उनसे मेरी बात हुई और ये जो एक बात अमूमन अभी मीडिया में जिसको स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ये फैलाई जाए कि भाई जो ईरानियन एक लीडरशिप है उसमें जो है वो एक बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पाई जाती है। तो अभी तक ऐसा तासुर मुझे जो ईरानियन मीडिया है या वहां पे जो लोकल लोगों से बात हुई है उस तरह का तासुर मिलने को नहीं हुआ है। तो इसमें असल बात है जो देखने वाली है वो ये है कि अमेरिका ने जो एक तरह से काम सारी दुनिया या एक जंग की टैक्टिक्स होती है जो आप जंग में भी जो काम है वो आखिर में करते हैं वो अमेरिका ने सबसे पहले कर दिए हैं। और ये जो काम है कि भाई ये एक तरह से अबनाए हुर्मुज की बंदिश है या ब्लॉकेड है, ये बेसिकली जो ईरान है उस पे एक माशी दबाव बढ़ाने का जरिया है। तो वो ईरान तो जो है पहले से ही माशी पाबंदियों का शिकार है, तो वो तो उसकी माशी पाबंदियां जो हैं या माशी मुश्किलात जो हैं वो किस हद तक बढ़ाई जा सकती हैं, एक अहम सवाल है। अमीर सुल्तान साहब, आप इस ज़मीन के अंदर क्या राय रखते हैं कि कहां तक नुक्ता बर्दाश्त है और उसके बाद मेज फिर सजेगी और ये सारे मेज पे होंगे? अच्छा, एक तो जो ये बात ही मुझे मुज़ाहिका खेज लगती है कि ईरान को इतने बिलियन डॉलर या इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। ईरान के पास कौन से जो है वो डॉलर्स थे? ईरान की करेंसी डॉलर तो है नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये एक तरह से जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि प्रेशर डाला जाए, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जिसमें ईरान को भी पता है कि अब अगर उनके पास अगर मिलिटरीली बात की जाए तो ये बात ईरान को समझ आ चुकी है कि वो शायद अमेरिका का या इसराइल का उस तरह से मुकाबला ना कर सके। लेकिन जैसे कहते हैं कि बस का वर्स्ट सिनेरियो में उनके पास एक चीज आ गई, अबनाए हुर्मुज, तो उनका जो सारे का सारा फोकस है या उन्होंने ये जंग जो है ये मिलिटरीली तो जीती नहीं है, उन्होंने तो ये अपनी एक जिसे कहते हैं कि भरपूर दिफाई स्ट्रेटेजी जो उनकी है या उनकी जो एक तरह से जंगी पॉलिसी बनाई उन्होंने उसके तहत उन्होंने जीती है। और इसी वजह से जो है मुझे नहीं लगता
कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा जो है ये प्रेशर ईरान पे मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर से खबरें आना शुरू, जैसे आपने देखा कल भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो अमेरिका है वो 50% जो इनके मिसाइल्स का वो उनके पास डेपो है वो इस पे यूटिलाइज कर चुका है, खत्म कर चुका है, और जो इस जंग की एक कीमत है वो बिलियन डॉलर्स में चली गई है। और आए रोज जो है एक उनकी आवाम में एक बेचैनी पाई जाती है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग है वो 30% पे है, और अभी तक जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं वो सबसे लो उसमें है। तो ये जो है मेरे ख्याल से जो इस सारे अमल में अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो इस सारे अमल में जो बात करनी वो पाकिस्तान के किरदार की बात करनी चाहिए। अभी तक अगर इस सारे मुज़ाकराती अमल में कोई खैर की खबर है तो वो पाकिस्तान की तरफ से है, और पाकिस्तान ने जो है अभी तक एक तरह से जो मुज़ाकराती अमल है उसको जारी रखा हुआ है। अमूमन जो मुज़ाकरात होते हैं और जो स्पेशली आपको पता है कि सफारतकारी के मामलात होते हैं उसमें जो दोनों पार्टीज होती हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो एक अपनी जो बात है वो अपनी बात करें, और जो बीच में एक तरह से सुलह कराने वाली पार्टी होती है तो वो भी यही चाहती है कि दोनों पार्टियों को खुश रखा जाए और एक तरह से जो है। लेकिन ये इस दफा जो पाकिस्तान चूंकि मीडिएशन कर रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है या सिर्फ एक मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क है, और पाकिस्तान जो है उसके पाकिस्तान की मीडिएशन जो है वो कामयाब हो तो बेहतर नतीजा जो है वो निकल सकता है दुनिया के लिए।